स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लास 2। चलिए ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए, सुनाई दिखाई दे रहा है? ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ कॉस्ट वेरिएंसेस है। उस कॉस्ट वेरिएंसेस में हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ना शुरू किया था। मैं आज फिर से वापस से फॉर्मूलाज का डेरिवेशंस कारण आपको समझाऊंगा, बट ये चैप्टर का खास बात मैं बता दूं आपको, जितना हो सकता है जहन में बस जाए, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ये वैसे ही रेशियो टाइप चैप्टर्स है जहाँ पे आपको बिना प्रैक्टिस किए अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आप यही बोलोगे सर याद नहीं हो रहा है, तो याद हो भी नहीं सकता फॉर्मूला। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और मैंने कई चैप्टर्स में आपको बोला कि लिमिटेड प्रैक्टिस से काम हो जाता होगा, कि मतलब ये 4 बना लिया तो चलेगा, 2 बना लिया तो चलेगा, बट ये और मार्जिनल कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां आप रुक ही नहीं सकते। स्काई इज द लिमिट, जितना बनाना है बना लो, आपको ऐसे लगेगा कि अरे यार और सीख सकते हैं। अब बात आया हमारा होमवर्क डिस्कशन को लेके, तो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में 3 सम्स करने बोले थे, 2 पहले के पहले वाले क्लास में और 1 कल के क्लास में। कल के क्लास में जो मैंने आपको दिया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीएल ऑलरेडी बनाया हुआ था, है ना। आपको सिर्फ कॉस्ट प्रॉफिट निकालना था, यानी कॉस्ट शीट बनाना था, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड से आपको उसको मिलाना था। ये लोग कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बोल रहा है, वही मतलब सेम ही बात है। अब आप अगर कॉस्टिंग पीएल अकाउंट से दिखाना चाहते हैं अकाउंट में दिखाइए, बट प्रेफरेबली वही है कि आप सीधा सीधा शीट ही बना दे, एक स्टेटमेंट ही बना दे। तो बताओ यहाँ पे आपने कॉस्ट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट किया तो कॉस्ट प्रॉफिट कितना आया? कॉस्ट प्रॉफिट 39,230, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन वाज अ मेन पॉइंट, करेक्ट? क्या क्लोजिंग स्टॉक है सवाल में? और सेल्स है, तो प्रोडक्शन हो गया 52,000 और ओपनिंग था नहीं, तो इसलिए प्रोडक्शन इज 52,000। उस अकॉर्डिंग आपने अगर यहाँ पे सारा काम किया तो हो गया होगा। अच्छा, एडमिन को क्या लिया आपने? प्रोडक्शन नेचर, गुड, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड था, ऐसे कर सकते थे आप, क्योंकि 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट दिया। बट हाँ, अब आप बोल सकते हो सर ऐसा थोड़ी जरूरी है, आपने जॉब कॉस्टिंग में भी कराया है कि अगर फैक्ट्री कॉस्ट से भी रिलेटेड है परसेंटेज एडमिन, तो आपने नीचे लिखवाया था, याद करो, सेल्स वेरिएबल सब वाज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ चैलेंजिंग पॉइंट। अब न्यू कॉस्ट शीट में ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट नो, बट ऑल्दो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ एरर मिलेगा। प्लस जो इससे पहले वाला सवाल आपने किया था वहां आपको देखने मिला कि ब्रैकेट में खुद लिख देगा, क्या बताइए, प्रोडक्शन नेचर का है कि ये तो पुराने जमाने का सवाल है, मतलब बहुत पहले आया हुआ है, जब न्यू कॉस्ट शीट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ ये सब बात नहीं की गई है। तो इस वजह से आगे से आपको उस चीज का लोड नहीं लेना, क्या डन है? तो ये आंसर उनका आया जिनका एडमिन ओवरहेड उन्होंने प्रोडक्शन नेचर का माना। तो कल को कोई और भी करता है दूसरा, गलत नहीं है। आने वाले टाइम में आपको पता रहेगा क्या करना है, एग्जाम में सम्स में सब स्पेसिफाइड रहेगा। अब बात आता है हमारा रिकंसिलिएशन, तो हमें तो बस ये नेट प्रॉफिट 179,800 को इससे मिलाना था, तो क्या वो ऐड प्लस माइनस करके मिल गया होगा? तो आई डोंट थिंक सो, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। एनीबडी हैविंग डाउट? अगर बनाया तो नो, पक्का? तो अब हमने इससे पहले जो आपको होमवर्क दिया था, एक ये वाला और सवाल था, मेमोरेंडम अकाउंट बनाने बोल दिया था। क्या आपने अकाउंट चालू किया था बनाना? मैंने आपको दिखाया यहाँ लॉस से चालू हो रहा है तो कौन सा बैलेंस रहेगा, और खत्म कहाँ हो रहा है बताइए? लॉस पे, तो कौन सा बैलेंस रहेगा? वही प्लस माइनस करने वाली चीजों को आपको डेबिट क्रेडिट करना है और कुछ नहीं। क्या ये आपने काम कर लिया था? तो ये वाला काम पहले आप चाहते तो अकाउंट से बना देते, फिर आप चाहो तो उसमें। अच्छा ध्यान रखना, ट्रांसफर फ्री क्रेडिटेड इन फाइनेंस, यानी एक ट्रांसफर फी एक इनकम है, इनकम है। जनरली लगता है फी देख के आपको क्या पता है कि खर्चा है, बट अगर हम लिखते हैं ट्यूशन फी, तो हमारा ट्यूशन फी क्या हो गया बताइए? इनकम। तो वो वर्ड फी में मत जाना, इसलिए ब्रैकेट में लिख और दिया क्रेडिटेड इन फाइनेंस, बट कल को नहीं भी लिखता तो ट्रांसफर फी इज एन इनकम। क्या डन है? चलो, इतना बात करने के बाद और एक सवाल था ऊपर, शायद लेजर अकाउंट बनाने दिया था मैंने, हाँ? नहीं,
और क्या दिया था? ओ एग्जाम का क्वेश्चन शायद दिया था, वो भी बन गया आपसे? एनीबडी नहीं बना? नहीं बना, बनाए नहीं हो, ठीक है, नहीं बना, कोई है? नहीं, नहीं बनाए चलेगा, बना नहीं तो पूछ सकते हैं, वरना बन गया, टैली हो गया, तो अंदाज समझ में आ गया होगा कैसा एग्जाम में सवाल आ रहा है। हाँ, मतलब इस बार सवाल मांगा आपसे कुछ कि आप बताओ ये कितना निकलेगा, तो यहाँ चेक नहीं हो पा रहा है, यहाँ जो आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है। अब देख रहे हो नया नया काम कर ले रहे लोग, तो ये सब चीजें अब आप इंस्टीट्यूट के तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, क्योंकि इस पेपर में 2 नया काम हुआ था। एक तो वो जो एबीसी में आपने देखा अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, दूसरा ये कि इसमें भी बैलेंसिंग फिगर सम्स पूछ लिया। तो ये सारे चीजें अब आईसीआई से आप एक्सपेक्ट कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। ये तैयार रहना, प्रिसीजन से जाना, कुछ नया है तो उसको चैलेंज की तरह लेना कि हाँ क्लास में भी तो हम वैसे ही करते थे, कहाँ हम खुद से नहीं सोचते थे, हम तो हमेशा खुद से ही सोच के ट्राई करते थे, तो वहां भी ट्राई कर लेंगे, कोई ऐसा बात नहीं। शुरुआत हम जरूर वैसे सवाल से करेंगे जहां पे हमें पता हो कि ये मेरे देखा देखा सवाल है, प्रैक्टिस किया हुआ सवाल है रीड करने के बाद, ताकि हमारा स्टार्ट अच्छा हो। फिर आप बीच बीच में भले ही वो सब सम्स चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डन है सबको इतना सा बात? कंटिन्यू करते हैं आज के चैप्टर के साथ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैंने अभी तक जितना पार्ट पढ़ाया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिपीट करता हूँ। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है पता है आपको? कॉस्ट वेरिएंसेस। क्या बोले वापस से बताइए, व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट वेरिएंसेस सर? हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेंटर्स के बारे में जानना है। हमारे लिए कोई और सेंटर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, सेल्स सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर ये सब काम के नहीं है, क्योंकि कॉस्ट के सिलेबस में हमें सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन वेयर एवर पॉसिबल का बात किया गया। ऑल्दो सेल्स को भी बढ़ाने का कारण समझना चाहिए था, बट सी एंटर के सिलेबस से आपके लेवल पे उसको हटा दिया गया, क्योंकि पहले सीए फाइनल में भरपूर था ये। इवन मार्जिनल कॉस्टिंग का भी यही था, पूरा फाइनल में था रेलिवेंट कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग नहीं था इंटर में, बट डिसीजन मेकिंग डाल दिया। बट अभी तक ये टॉपिक डाला नहीं है। नेवर द लेटर, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है कि ये भी डाल देगा कि सेल्स वेरिएंस भी निकालो, रिकंसिलिएशन भी करो। तो वो अभी आप फ्री है, जब तक आप फ्री है मैं बता दूं बहुत आसान हो जाएगा, बट जैसे ही वो टॉपिक भी आएगा लेंदी हो जाएगा वापस से चैप्टर। डन है सबको? तो अभी हमारे लिए चैप्टर बड़ा छोटा है, काम का चैप्टर है, जितना रेलिवेंट है उतना ही पढ़ेंगे। कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट वेरिएंसेस में हम हमेशा हर एंगल में ही फेवरेबल बैलेंस सोचते हैं, और फेवरेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉस्ट इज एक्चुअल कम लगे फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब हम चाहते हैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड। हेंस द फॉर्मूला फॉर एवरी कॉस्ट वेरिएंस वाज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। व्हाई दिस एडजस्टमेंट? ध्यान है आपको? व्हाई दिस एडजस्टमेंट? बोलो ना, व्हाई दिस एडजस्टमेंट? ताकि हमारा जो क्वांटिटी चेंज है उसका इफेक्ट ले ले। तो सर क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट सब कॉस्ट में आता है? हाँ, इवन फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि हम कॉस्ट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अब्जॉर्प्शन बेसिस पे, ना एक्चुअल बेसिस पे। इसीलिए हम फिक्स्ड में भी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल। कलकत्ता नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड में कोई ये बात नहीं बताएगा। क्यों? क्या बोलो, डन हो रहा है सबको बात? सबको वही लगेगा, बट फिर वो बोल दिया जाता है कि सबका सेम है फॉर्मूला, बस सेम है। बोलो डन है सबको बात? क्यों है फॉर्मूला सेम? अब इनके रीजन जानना भी जरूरी है कि ये क्यों हुआ, अलग क्यों आया। तो अब इसके लिए कौन दायित्व लेगा, कौन कारण बनेगा? उसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले मटेरियल में 2 कारण निकले। पहला कारण निकला कि भाई परचेज डिपार्टमेंट का गलती भी हो सकता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। परचेज या तो ज्यादा में ले लिया और प्रोडक्शन या तो ज्यादा खपत कर लिया। जब खपत देखेंगे तो प्राइस बेस पकड़ेंगे यानी स्टैंडर्ड, और जब बोलो परचेज डिपार्टमेंट का देखेंगे तब तो यही देखेंगे ना भाई कितना परचेज किया वो आदमी किस रेट पे। तो इसके लिए वो दायित्व है। तो हमने आपको वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला निकला कि हमें अब वो परचेज रेट, इनपुट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ बोल रहे सुन रहे, आउटपुट नहीं, इनपुट रेट चेक करना। इनपुट रेट में जो डिफरेंस है बिटवीन स्टैंडर्ड रेट जो सोचे थे और एक्चुअल रेट जो हो गया, तो एसआर माइनस एआर आया था, याद है? स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट माइनस, क्योंकि हम चाहते हैं एक्चुअल रेट कम लगे, इनटू जितना भी क्वांटिटी उसने लिया जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल इनपुट। क्या बोलते हैं बताइए? एक्चुअल इनपुट। जैसे ये कैलकुलेट होगा हम उसके बगल में क्या निकालते हैं? यूजेज। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था सर? कि कितना खपत किए वर्सेस कितना खपत करना चाहिए था। ये जो करना चाहिए था ये किस यूनिट के लिए होना चाहिए?
एक्चुअल यूनिट। क्यों सर एक्चुअल यूनिट? आउटपुट मतलब क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ज्यादा आउटपुट या कम आउटपुट बनेगा उसके हिसाब से वो प्रोपोर्शनल चेंज होना चाहिए। तो हमने बोला था स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट फॉर कैसे निकला था याद है? इनपुट अगर 1 यूनिट बनाने के लिए इतना लगना चाहिए था, तो जितना एक्चुअल आउटपुट है उतना बनाने के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए। माइनस क्या किए थे बताइए? एक्चुअल इनपुट। वाई स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल? अगेन क्योंकि क्वांटिटी वाइज भी हम खपत क्या चाहते हैं? कम एक्चुअल में, तो इसलिए एक्चुअल बाद में, स्टैंडर्ड पहले। इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। क्या ये दोनों को मिला देंगे तो पक्की बात है ऊपर वाला मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा। बोलो डन है सबको इतना सा बात? तो यहाँ तक की बातें मैंने की थी। ऑल्दो नट शेल में फॉर्मूला लिखाना और वो सब बच गया था, कारण पेन चलना बंद हो गया था, तो जबरदस्ती का ड्रैग कर रहे थे क्लास। क्या चलाए आगे? आगे बढ़े आज तो कंटिन्यू करते हैं और सारा बात लिख लेते हैं एक जगह। देयरफॉर लिखना क्रक्स बोल के, या फाइनली क्या सीखा हमने? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ब्रैकेट में क्या फॉर्मूला जाना आपने? बताओ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ब्रैकेट में क्या जाना? लिखते चलो, बोलते बोलते लिखते चलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट। सर क्या ये शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड है? भाई ये लिख रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। आप शॉर्ट फॉर्म्स तो बहुत दूर का बात है, आप आगे जा जाके तो नंबर्स ही लिखोगे, आप तो ये लिखना ही बंद कर दोगे। मैं तो चाहता हूँ इतना तो लिखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एसटीडी फॉर एओ। एओ तो यूज कर ही सकते हो। इवन इंस्टीट्यूट तो एसक्यू, एक्यू ये सब वर्ड यूज करता है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी को भी क्यू। हम तो आपको कम से कम प्रॉपर वर्ड लिखा रहे हैं। क्या डन है सबको? यहां से दो दो एरो निकलवाया था, ध्यान है आप सबको? क्या क्या सर? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अच्छा मटेरियल रेट वेरिएंस भी बोलते हैं, यानी नाम कई है दोस्त। कंफ्यूज मत होना नाम को लेके। कई बार आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा नाम का तो नहीं सुने, तो वो वही है जो भी आपको उसका सिनोनिम लगे। बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या वर्सेस क्या? स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, माइनस एक्चुअल रेट पर इनपुट। अगेन ये इनपुट वर्ड मैं लिखाता हूं, क्या बोलो? ओके है? इनटू एक्चुअल इनपुट, करेक्ट? क्या सिमिलरली यहां पे बात करोगे आप? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, बताओ मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या चाहते थे यूज होना चाहिए? तो क्या वर्ड था? स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। डन डन। सिंस दोनों हमारे केस में पिछले एग्जांपल में अनफेवरेबल था दोनों ही, और मिला के भी इसलिए टोटल भी क्या आया? अनफेवरेबल। तो दायित्व सबका पता चल गया। कैसा हो सकता है? कोई का एक का फेवरेबल, एक का अनफेवरेबल है। हेंस नेट में कोई फेवरेबल आ सकता है आंसर या अनफेवरेबल। अच्छा दोनों ही फेवरेबल आ सकता है, हेंस आंसर भी क्या आ सकता है? फेवरेबल। तो कुछ भी हो सकता है, यानी कारण का रीजन कुछ भी हो, हम उस चीज को निकालेंगे। बट जब वो दोनों अनफेवरेबल होता है ना, तो मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा पाऊंगा आपको। ऐसा देखा जाए तो मैं उसमें भी दिखा पाता, बट वो आप समझ नहीं पाते ठीक से जितना ज्यादा आप ये समझ पाओगे। आप तो शायद ये भी नहीं समझ पाओगे, बट आपको मालूम है आदमी करके तो दिखाएगा ही। मेरे वाले एग्जाम्पल का, किसका एग्जाम्पल का बताओ? एग्जाम्पल नंबर जो भी इससे पहले किए थे 2 था, क्या 2 था ना? हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं पहले देखना क्या ले रहा हूं, अगर यहाँ पे मैं आपके लिए लूं हमारे लिए क्वांटिटी यूनिट्स, ठीक है? कौन सा यूनिट सर? आउटपुट यूनिट्स की इनपुट यूनिट्स, ये है हमारा इनपुट, इनपुट्स यानी किलो वाला चीज। और अगर यहाँ पे मैं लूं आपको रूपी पर इनपुट, ठीक है? तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यानी मैं एक लाइन बना रहा हूं। पहले तो ये मैंने बनाया कुछ, देखना क्या 10,500 kg और 10 रुपया पर केजी। कोई बताएगा ये दोनों क्या था? एक बार वापस से देख के देख लो, देख लो, देख के बोलना। माथा में टोनी स्टार्क मत बनिए। आई एम गिविंग यू अनदर टाइम टू सी कि हाँ वही था ना ये दोनों, है ना? तो मैं आपसे पूछूंगा, अब आपको थोड़ा मैथ आता है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा
ये एरिया क्या होगा है, ये सब क्या होता है? अरे लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल, दिस इंटू दिस क्या देगा देख लो ना आप, इंटू करके देखो ना क्या आ रहा है। 1,05,000 क्या था? 1,05,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट था क्या बुड़बक लोग? हाँ नेक्स्ट 11,500 था क्या? ए आई सॉरी, और 10 पॉइंट कितना था? 2 पर केजी रफली ऐसा कुछ। मैंने अब वो गैप मत देखना सर, 0.2 के लिए इतना बड़ा कर दिया ये, वो सब मत बकवास नहीं चाहिए। हम मैथ आता नहीं है खुद को और हम लोग को बोल रहा है। बताओ अब ये एरिया जो मैंने रेड से बनाया है ये क्या हो गया? ये पूरा ये क्या हो गया बताओ? एक्चुअल कॉस्ट, करेक्ट करेक्ट। वेरिएंस वाला पार्ट बता सकते हो कौन सा हुआ? अच्छा जहां इंटरसेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, जहां वो दोनों लाइन जुड़ नहीं रहे हैं ना, मतलब जो खाली रेड वाला पार्ट है, खाली रेड वाला पार्ट, ऐसे बात करें तो ये जो खाली रेड वाला पार्ट है वो क्या हो गया हमारे लिए? बताइए वेरिएंस। अब देखो इसमें किसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतने से पार्ट के लिए, यानी इस एरिया के लिए परचेज मैनेजर जिम्मेदार है। वाई बताओ ये किसका गैप है? प्राइस का गैप। कितना प्राइस का गैप? 0.2। ऑन विच क्वांटिटी चेक की है? किस क्वांटिटी चेक की है? 11,500 पूरा का पूरा। कल को तुम बोलोगे हम सर यहीं तक बनाना चाहेंगे तो तुम गड़बड़ कर दोगे, कारण वो तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडली अगर तुम अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गलती जानना चाहते हो तो मैं पूरा ये करूं कि डबल काउंटिंग हो जाएगा इस चक्कर में, तो मैंने इसीलिए सिर्फ इतना करना चालू किया। क्या ये कारण किसका है? प्रोडक्शन का। अब थोड़ा मैथ ये कितना हुआ ये गैप? 0.2 कैसे आया? 0.2 पता चला ना, वही 10 माइनस 10.2 वाला। और ये कितना है क्वांटिटी? या इधर से ऐसे भी देखो तो यही वाला होगा 11,000। क्या यही फॉर्मूला निकला था? दिस इंटू दिस अपना क्या बोलो ना, प्राइस वेरिएंस। अच्छा अब बताओ ये कितना है? ये 10 बुड़बक लोग, ये कितना है? 10। और ये कितना है गैप बिटवीन 11,500 और 10,500? ये क्या निकला था हमारा? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो डायग्रामेटिकली भी दिखता है, बट वही है दोनों अनफेवरेबल आता दिखता है। कल को कोई एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल तो वो जो चौकोर बनेगा फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। और मेरे पास भाई जूस का क्लास नहीं है जहां मैं वो दोनों ऐसे ला के ये देखो एरिया मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अभी हम पाइथागोरस नहीं समझाने बैठे हैं यहाँ पे आपको, और कि हम वो डायग्राम एक्सट्रैक्ट करके इधर जोड़ के तुमको या मैथ्स का क्लास नहीं कराएंगे। इसीलिए हम वो वाला पार्ट में नहीं जा रहे हैं जहां एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल, नहीं तो तुमको बनाने में बहुत दिक्कत आएगा, कारण उसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो? अरे ठीक है सॉरी, नहीं तो क्यों बना रहे हो सर आप? यानी इतना फेवरेबल हो जाएगा इतना अनफेवरेबल हो जाएगा, फिर इस दो ग्राफ को जोड़ना होगा, एरिया को मिलाना होगा, देखना होगा कुछ ज्यादा फेवरेबल आ रहा है कि कम फेवरेबल आ रहा है। ये सब बात नहीं करते तो बेटर था, क्यों बकवास करना चालू किए फिर से? आप ही तो बोले नहीं करेंगे। तो वही, अब बायजूस ऐप नहीं है मेरे पास, बट जितना है उतना के में इतना ही मिलेगा, जितना पैसा दिए उसमें इतना ही मिलेगा। तो ये जो मैंने बनाया ये यही कहना चाह रहा है कि क्यों वहां तक गए और क्यों उसको वहां तक रोके। और ये पूरा येलो प्लस ग्रीन पैच गिव्स अस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बोर्डन है सबको बात, डायग्रामेटिकली भी चाहो तो बनाओ, वरना मैं तो मना करूंगा। तुम्हारा ना हिम्मत याद रखने का इससे, और ये देख के और डर जाओगे, ओ ये क्या था, ये क्या बोल रहा है, ये सब मैथ वैथ करा रहे हैं यहाँ, पैरेलल लाइंस इक्विवेलेंट लाइंस, ऐसा मत देखना। क्या यहाँ तक का फॉर्मूला ऐसे ही आ गया ना, कंसेप्चुअली निकल गया तो आपसे? क्या बोलो ओके है बच्चा लोग, पक्का ओके है? तो ये जो अभी हमने बनाया आपके साथ, ये फॉर्मूलाज के बेसिस पे एक चेक लिख सकते हैं आप। बताओ चेक क्या बताया आपको? चेक ऑलवेज क्या होगा बताओ? चेक एमसीवी इज इक्वल्स टू बोलो एमपीवी प्लस एमपीवी। रिमेंबर, हाँ ये बात आप ऐसे मत करना जैसे मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप अकाउंट्स में क्या आपका एसेट्स आ जाता है और लाइबिलिटी आ जाता है तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर लिखते हो बैलेंस शीट में? नहीं नहीं वही करते हो कि उल्टा बैलेंस शीट का टोटल मिलाते हो?
हाँ, तो यहाँ मेरे को होशियार लोग लास्ट में बोलेगा सर एमसीवी निकाल लिए, एमपीवी निकाल लिए, एमयूवी निकाले क्यों? एमयूवी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एमसीवी माइनस एमपीवी, मारेंगे दो तड़ाक। आपको हमेशा निकालना है, ये तो चेक है, इस चेक को यूज मत कर लेना आंसर करने के लिए। हाँ, अगर मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है, जैसे रेशियो चैप्टर आता था जब अकाउंट्स में, तब आप शेयर कैपिटल को क्या लिखते थे? बैलेंसिंग फिगर। यानी आपसे हो नहीं रहा है सवाल और वो डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप बोलते थे बैलेंस शीट टोटल हमेशा टैली करेगा, तो पक्की बात है शेयर कैपिटल इज बैलेंसिंग फिगर। यानी अगर मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है तो ये चेक हेल्प करेगा आंसर करने के लिए। अदरवाइज डेटा अगर सारा दिया हुआ है तो इससे कोई आंसर मत निकालना, फॉर्मूला यूज करके ही निकालना। क्या डन है? पक्का? बट श्याम डाम दंड भेद कुछ ना हो, कम से कम लिख के तो आ जाना आंसर ये है। अब वो आया कैसे तुम देख लेना, मेरा कैलकुलेटर, घर आ जा बता देंगे, घर आ जा बता देंगे तेरे को कि क्या था। बट दो निकाल लिए, तीसरा का फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं, अमाउंट तो लिख सकते थे इक्वल्स टू दिस आंसर, तो ढूंढ ले अब कैसे आया, मेरे को क्या। और वहां प्रेशर भी मत लेना कि इसको डिराइव कर लेंगे, करो तो टाइम है तो कर लेना, बट प्रेशर भी मत लेना, लिख के आ जाना बस। तो ये जो सारी बातें बोल रहा हूँ मौका ना पड़े ऐसा हो, ठीक है? क्या डर नहीं, नहीं डायग्राम पागल है क्या? प्रभु प्रभु सुन, घर जाके वो देखेगा ना, गाली हमको डबल देगा, डबल। क्या? ओ दूसरा देखे बोले ये सब सिखाता है तुम लोग को, ये क्या कॉस्ट का क्लास चल रहा था कि बायजूस चल रहा है यार? मतलब बायजूस चला दिया यार। अबे बनाते होंगे, बहुत लोग बनाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये सिर्फ कारण भी बताना चाहिए कि कॉस्ट वाले वेरिएंस में जब दोनों अनफेवरेबल है बन सकता है। कल को एक फेवरेबल आ गया ना और लोग अपना होशियारी मारने गया ना, वो फिर तुम्हारा आईपैड में ही बनेगा सीधा, और वो भी बायजूस ऐप चाहिए भाई, वो सब एरिया को ऐसे घुमा के जोड़ता है और फिर देखता है ये देखिए इतना समझ गया, हेंस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a² + b² = 2ac। ऐसे निकालता था वो लोग, मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो जाता था, ऐसे खोलता था ट्रायंगल को भी पूरा, ऐसे सजा देता था नीचे स्ट्रेट लाइन में। देखे हो ऐसा टीवी में? तुम लोग पढ़ते हुए नहीं देखा कभी? बायजूस ऐप में नहीं देखा? अच्छा, उसमें जो वो टकला पढ़ाता है वो बायजूस ऐप नहीं है जो तुम देख रहा है, जिसमें वो केमिस्ट्री क्लास नहीं था, वो केमिस्ट्री का क्लास नहीं है जो ब्लू बोर्ड ग्रीन बोर्ड में चल रहा है क्लास, बायजूस ऐप में नहीं देखा। तुम्हारा पीरियोडिक टेबल कुछ और है। हाँ हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा छोड़िए छोड़िए, वो तो तेरा डायग्राम में दिख रहा है हमको, देख देख इसका फोटो बनाया हुआ है वहां। अरे ये वो जो ट्रेन व्रेन में नहीं होता था, बाथरूम जाते थे तो लोग अपना नंबर दे के रखता है बेटा, कॉल मी। अभी भी होता है मेट्रो में? ए बाबा, ऑल सिंगल लेडीज। छोड़ो, लिख ले यहां तक, चलिए। आओ, फंस जाता है बेचारा ये, फिर शर्मा जाता है पूरा। आइए, अच्छा हम नहीं बोलेंगे, सॉरी, आ जाओ। तो अब हम ये सारा सम्स करने के लिए आपको एक टेबल बनवाए थे थोड़ा देर पहले, जहां डेटा आपको दो चीज दे दिया था मैंने। देखो तो कैसे एग्जांपल स्टार्ट हुआ था हमारा, बजट और एक्चुअल। बीच में आपने क्या बनाया था? एक चीज नोटिस किया, बजट कोई काम का था नहीं, बजट सिर्फ मदद आया क्या बनाने के लिए पता है? स्टैंडर्ड। तो कल को अगर बजट ना भी रहे, सीधा स्टैंडर्ड बनाना पड़े तो भी बनाना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बनाने से डेटा कहां मिल जाता है सब सर? एक जगह, वरना लोग ये नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। बट आई ऑलवेज प्रेफर टू ड्रॉ दिस सो दैट आपका वो सारा कैलकुलेशन एक जगह हो जाए, उसके बाद बस फॉर्मूला को में जो वर्ड्स आते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है ऊपर से। क्या डन है सबको इतना सा बात?
अब मेरा बात सुनिएगा, इस पार्ट को मैंने एक नाम दिया था एग्जाम्पल 1 में, देखो तो क्या, और ये जो टेबल था इसको एक नाम दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं मतलब इस टेबल को कुछ नाम दिया था मैंने, पर्टिकुलर्स के ऊपर कुछ लिखवाया था आपको। यहाँ पे क्या लिखवाया वर्ड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस रिलेटेड एग्जाम्पल 1, करेक्ट, और एग्जाम्पल 2 ऐसे ही लिखवाया था। इस टेबल को जैसे अपने एक स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको हम कार्ड बोलते हैं, क्या बुलाते हैं बताइए, व्हाई द वर्ड कार्ड अगेन, वही स्टेटमेंट क्या है बताइए, एक पूरे कागज में लिखा हुआ बात, तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है, बट वर्ड क्या बुलाते हैं पता है, कार्ड। व्हाई दी वर्ड कार्ड मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 एनवलप टाइप काम किया। पहला क्या कैलकुलेट किया बताइए, जैसे अपने बचपन में था ना फोल्डिंग टाइप का काम, तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या था, बजट, फिर क्या आया स्टैंडर्ड, फिर क्या आया एक्चुअल, तो इसको अपने कार्ड बुलाते हैं। हेंस दिस इज अ टेबल कॉल्ड कॉस्ट कार्ड। क्या बुलाया जाता है बताइए, तो कॉस्ट स्टेटमेंट बोलो, वर्किंग नोट नंबर 1 बोलो, ठीक है, बट नाम अगर देना है तो क्या देते हैं इसको बताइए, कॉस्ट कार्ड। तो लिखिएगा, ऑलवेज ड्रॉ, ऑलवेज ड्रॉ अ कॉस्ट कार्ड एज अ वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस, फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस, ठीक है, नीचे लिखना, इन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस following cases of cost card can be prepared. A, if input output, if input and output are in same units। क्या ये वाला बात समझ में आया, क्या कहना चाह रहा हूं, बताओ क्या बोलना चाह रहा हूं। केजी में इनपुट, केजी में ही आउटपुट, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, है ना, कि कुछ किलो यूज होके किलो का ही सामान आ रहा है। और दूसरा केस क्या होगा बताओ, केजी का इनपुट बट आउटपुट पीसेस कुछ और चीज में, मतलब नॉट नेसेसरी केजीज, बोलो ओके। जैसे मेरे दोनों एग्जांपल किस में थे देखो तो, 1 और 2, मतलब वही सेम केजी था, बट आउटपुट देखो, आउटपुट किस में था, अलग यूनिट्स, यूनिट्स, क्या वो नहीं था ना सेम बात, बट कल को क्या हो सकता है, आउटपुट भी केजीज में, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में जब हम लोग सम्स करेंगे तो कॉस्ट कार्ड कैसे बनाएंगे। आइए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, इसी के अंदर एक केस के अंदर आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या करोगे बताओ, 1, पेज नंबर, पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नीचे है शायद, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 2 देखो तो, 2 2 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, 2, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 200, जहां पे क्या बोला मैंने आपको, किस केस का आंसर करवा रहा हूं, वेयर इनपुट एंड आउटपुट आर इन दी सेम यूनिट, तो उस केस में हम कॉस्ट कार्ड कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो सीधा इसी के अंदर चालू कर दो करना कॉस्ट कार्ड। तो आप इस टॉपिक का आंसर ही सीधा सीख रहे हो, या फॉर्मेट ही सीधा सीख रहे हो सम्स करके, ठीक है। लिखना हेडिंग क्या, कॉस्ट कार्ड, एक बार पढ़ो सवाल, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट कार्ड।
पढ़ लिए पूरा सवाल आप लोग ने? मेरा आपसे पहला सवाल, क्या क्वेश्चन में बजटेड डेटा अवेलेबल है? क्या क्वेश्चन में बजटेड डेटा अवेलेबल है? हाँ या ना? मेरे को नहीं मालूम क्या बजटेड डेटा अवेलेबल है। एक्चुअल तो है, क्या बजटेड डेटा अवेलेबल है? यस, मनोज इज राइट, है। ये क्या है तब? एक बात बताओ, स्टैंडर्ड क्या मतलब होता है? बजट। स्टैंडर्ड का मतलब कौन बोला? वो जो बीच वाला कॉलम है वो क्या होता है? वापस से बताओ, मेरे को मालूम था आप ये बोलेंगे। दोनों ही स्टैंडर्ड है, एक फॉर बजटेड इनपुट आउटपुट, सॉरी, और एक फॉर एक्चुअल। तो तुमको क्या मालूम ये किसके लिए है भाई? आउटपुट एक्चुअल कितना दिया हुआ देखो, 195। तो ये कितने के लिए हमको क्या मालूम? बाई चांस सेम आ गया तो ठीक, 195, बट नहीं आया तो ये कौन सा डेटा है? बजट। अरे बजट और स्टैंडर्ड इज अ सिनोनिम। तो तुम कैसे बोल रहे हो वो बात की नहीं है? ये खुद ही किसका डेटा है बताइए? बजटेड। अब देखो इसमें कितना इनपुट हुआ बताओ मिला के? 250। 250 हुआ तो, और नीचे लॉस बताओ कितना है? 20%। हटाओ 250 में 20%, 200 आया ना आउटपुट? आउटपुट बोल रहा हूं मैं, क्यों? अगेन केजी का केजी में ही है, और एक्चुअल आउटपुट कितना है बताओ तो कहां से आप बोल दिए डेटा बजटेड नहीं है? ये तो बीओ का ही डेटा है। बीओ मतलब बजटेड आउटपुट। अब हमको इस सबको किस में कन्वर्ट करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो? तो आपका जो मिस्टेक था वो था नंबर 1, आप इस वर्ड से भावुक होना चालू हो जाते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द मिक्सचर। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है बताइए? दिस कैन बी फॉर बीओ, दिस कैन बी फॉर एओ। वो तो सम चालू करके पता चलेगा किसका है। क्वांटिटी आउटपुट का हमें नहीं मालूम क्या है। बोलो डन है सबको बात? क्या चालू करें अब? कॉस्ट कार्ड बनाना कैसे बनेगा? दूसरा, मैंने आउटपुट को भी केजीज में बोला, इसका कारण था, देखिए आप, या लीटर्स में, मतलब वही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बताइए? आउटपुट लीटर्स में और इनपुट भी किस में है? लीटर्स में। तो यहाँ पे दोनों बात सेम है। बोलो ओके लग रहा है इतना सवाल? चलिए टेबल बनाते हैं मेरे साथ साथ। लिखना कॉस्ट कार्ड के अंदर, पहले मेरे को बनाने देना कितने कॉलम्स बनेंगे, फिर आप बनाना। पर्टिकुलर्स, बजट। बजट के अंदर 3, पहला लीटर्स, रूपी पर लीटर, और रूपी। समझ गए बात? तो वैसे ही दूसरा क्या बनेगा और तीसरा क्या बनेगा, आप समझ पा रहे हो? और उसके अंदर भी क्या 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 आएगा, आप समझ पा रहे हो? चलो बनाओ आप खुद से कॉस्ट कार्ड, स्टार्ट करो। ऐसा काम हमने कई चैप्टर्स में किया है। यहाँ बस कार्ड बना रहे हैं ताकि हम उस एनालिसिस को कंप्लीट कर सके। बच्चा लोग यहाँ तक रेडी तो बताना प्लीज, रिक्वेस्ट। डन। चलो, किसका कॉस्ट कार्ड है ये? कौन से टॉपिक का? मटेरियल। किसका है बताइए? मटेरियल, क्योंकि अंदर किसका डेटा लिखने वाले हैं? मटेरियल रिलेटेड। तो पक्का किसका कॉस्ट कार्ड और बनता होगा हमारे इस चैप्टर में? लेबर। सेम ही है। अब वहां पता है क्या आ जाएगा लीटर्स की जगह? आवर्स, रुपी पर आवर और रुपी। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ओवरहेड्स में भी आवर्स, क्योंकि उसका बेस क्या होता है रिकवरी का? जनरली लेबर आवर्स। तो वही, मतलब सब कुछ आ जाएगा वैसा ही, बट कॉस्ट कार्ड तो ऐसा ही बनेगा हर केस में, अब चेंज नहीं है। बताओ यहाँ पे कौन सा डेटा आता है, यहाँ पे कौन सा आता है, और यहाँ पे कौन सा आता है? मेरा आपसे सवाल, 3 टिक मैंने किया। पहले वाले में कौन सा डेटा आता है? ऐसे बोलो, बजटेड डेटा फॉर बजटेड आउटपुट। लास्ट में क्या आता है? लास्ट में एक्चुअल डेटा फॉर, ऑफ कोर्स एक्चुअल आउटपुट, ऑफ कोर्स वर्ड, ठीक है। बीच में क्या आता है? स्टैंडर्ड डेटा फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो पहला और दूसरा में क्या फर्क है सर पता है? बीओ और एओ का। बाकी सब चीज सेम है, मतलब जितना हो सकता है स्टैंडर्ड का बात ही लिखते, बट अगर एओ के कारण कुछ चेंज होना होगा वो इफेक्ट को लेना है। क्या कारण समझ में आता है बनाने का? पक्का है एवरीबॉडी? तो बताइए फटाफट,
कितने मटेरियल का डेटा है सवाल में, कौन कौन, मटेरियल व्हाट, बी, बी, पी और क्यू, मटेरियल पी, मटेरियल क्यू। क्या बजटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कितना क्वांटिटी, कितना करके बताओ, कितना क्वांटिटी, 150 एट द रेट 46,000 और नेक्स्ट 100 एट द रेट 66,000। बोलो यहां तक का बात ओके आपको, पक्का? इसका टोटल बताओ, इनपुट का टोटल, यहाँ ये क्या है पता है, टोटल इनपुट, टोटल क्या इनपुट, यस और नो एवरीबॉडी, सबका लाइन में वही आएगा, टोटल इनपुट। क्या यही तक का काम एक बार आप एक्चुअल का कर पाओगे, एक्चुअल का बताओ ना, एक्चुअल का सेम काम। मैं बीच वाला खाली रख रहा हूं, जैसे मैंने आपको एग्जाम में भी बताया, यानी सम्स कराते वक्त भी करवाया कि पहले ये 2 कॉलम भर लेते। बताओ एक्चुअल में क्या क्या लिख सकते हो, देख के बुक में 140 लीटर्स दिया हुआ है क्या एक्चुअल फॉर द मंथ, और 42 करके कितना आया देख लो आप, 5880। और नेक्स्ट वाले में 1110 56 6160, इधर का टोटल इनपुट बताओ। ओ बाई चांस सेम है इनपुट टोटल, हाँ बाई चांस, मत बोलना ये दोनों का सेम आएगा। बताओ यहाँ क्या हो गया टोटल, यहाँ अच्छा छोड़ो, ये अभी किया नहीं आपने, यहाँ भी। अब बताओ यहाँ कुछ लॉसेस है क्या, लॉसेस, तो वो माइनस होंगे। बताओ व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड लॉसेस, तो 20% ऑफ व्हाट 250, क्योंकि इनपुट का ही लिखा हुआ है 20%, तो कितना हो गया 50। तो व्हाट इज योर नेट इनपुट which is equals to output over here, why? यहाँ नेट इनपुट ही आउटपुट है, हाँ वेरी गुड, दोनों का यूनिटरी मेजर। आज अगर नहीं होता तो ये सिर्फ नेट इनपुट बन के डबल लाइन हो जाता, नीचे फिर आउटपुट लिखते, बट हो गया, इसलिए यही इनपुट क्या है, आउटपुट। कितना आया बताइए 200 के हिसाब से। ये 200 क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, बीओ, क्या है ये बताइए, बीओ है ना, बजटेड आउटपुट, यस और नो एवरीबॉडी। चलो अमाउंट का कॉलम का टोटल बता दो, 12,000, यस। ये 50 क्या था बताइए, नुकसान, नुकसान को कहां से रियलाइज करते हैं, ऐसे भी गुड यूनिट्स। अब ये जो गुड यूनिट से रियलाइज होना है, यानी कि एनी लॉसेस आर टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय एक्सपेक्टेड गुड यूनिट्स। तो ये जो नुकसान हुआ उससे अब हमको कुछ नहीं है, 200 के लिए ही वो खर्चा है, हाँ या ना बताओ। अब बात करते हैं हम एक्चुअल केस में क्या हुआ। बताओ एक्चुअल केस में आपको कुछ चीज पहले से पता है, यहाँ पे क्या पता है बताइए, 195, क्या ये पता है, यानी इस बार लॉस क्या निकलेगा पता है, बैलेंसिंग फिगर, और वो 2 ठो हो गया। देखो तो कितना आया पहले तो लॉस 55, चेक करो 250 और 195 का डिफरेंस कितना आया। क्या ये एक्चुअल लॉस है? इसमें 2 चीज है मैं बताऊं, नॉर्मल और अबनॉर्मल, बट घंटा फर्क पड़ता है। अभी तो अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है, इससे तुमको क्या, उन दोनों को जिम्मेदार तो वही रहेगा, कौन बताइए, परचेज और कौन, परचेज वाले को तो हमने पकड़ लिया ना, जितना खरीदा उसके लिए। अब जो भी अब नॉर्मेलिटी है कि भैया तुम 250 के बाद और कम बनाया, तो वो जो कम बना पा रहा है उससे, तो उसका कारण तो तुम उसको पकड़ ही ले, अब रीजन चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ हम अब नॉर्मल और नॉर्मल को सेग्रीगेट नहीं करते, हम सिर्फ एक्चुअल लॉस लिख देते हैं। क्या बोलो, डन है सबको बात? तो यहाँ हमेशा लॉस कैसे आएगा बताइए, बैलेंसिंग। वो फिर बाद में अंदर का बात है वापस कि प्रोडक्शन मैनेजर को जो हमने धरा था उस पॉइंट के लिए, कितना पता है वो कितना का था अपने एग्जाम्पल में, पिछली बार 10,000 आया था क्या? हाँ, तो अब इस 10,000 में भी क्या अब नॉर्मल रीजन है कि नॉर्मल रीजन है, जैसे अपने अंडर ओवर रिकवरी में भी निकालते थे, क्या कोई नॉर्मल रीजन है कि, तो वो करते बाद में, बट एटलीस्ट अंडर ओवर रिकवरी तो पहले निकले, तो वही चीज है ये, वेरिएंस तो निकले। तो यहाँ लॉसेस को लेके लोड मत लेना, मतलब कोई रिकवरी का चक्कर नहीं। टोटल बताओ कितना आया यहाँ कॉस्ट का, 12,040, ओके। अब मेरा एक बहुत खास बात, क्या बनाना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। द फर्स्ट फॉरमोस्ट वर्क जो मैंने आपको हमेशा सिखाया बीच वाला कॉलम बनाते हुए एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में, बताओ क्या किया था मैंने, अगर तुमको ध्यान हो मेरा क्लास का तरीका, लिखने का तरीका, कि मैंने जो बीच वाले कॉलम में सबसे पहला एलिमेंट क्या कॉपी पेस्ट किया था। वेरी गुड, सबसे पहला काम करना आप भी, ये क्या दिस इज फॉर AO, तो ये कॉपी पेस्ट सबसे पहला काम।
कि ये सारा काम अब वापस से किसके लिए हो रहा है, 195 के लिए, एओ, क्योंकि ये बात ही किसका है, स्टैंडर्ड फॉर कंसेप्ट समझो प्लीज बनाने का। अगर ये सीख गए तो मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर क्या कुछ भी टफ नहीं है अब आपके लिए। क्या कारण पता है ना क्यों क्या कर रहा हूँ, अब बताओ, ऊपर वाले डेटा भरने हैं, ये इसका मतलब तो बता दो, क्या करने के लिए, एओ बनाने के लिए, यानी क्या, कितना इनपुट लगना चाहिए था 195 बनाने के लिए, लगा कितना दिया पता है 140, बट क्या इतना ही लगना चाहिए था, ये निकालेंगे कि नहीं, कैसे निकाल सकते हैं, कोई हेल्प करो मेरे को ये फिगर निकालने में, कोई मेरे को ये फिगर निकालने में मदद करो कि सर हम पहले कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं और फिर आपको बोल भी देते हैं और फिर बात कर लेंगे। कोई मेरे को बताएगा ये कि सर यहाँ पे कितना लीटर्स लिखेंगे, कोई तरीका जो बताना चाहेगा, ट्राई करो, सब कोई ट्राई करेंगे, आएगा, मैंने सिखाया है, पिछली बार किया एग्जाम्पल 2 में भी, वो जो आपने 10,500 निकाला था, देखो पिछली बार किया था ना 10,500, कैसे निकाला था देख लो, तुमने तो किया भी है पिछली बार एग्जाम्पल 2 में 10,500 आया था आपका, तो चेक करो उसमें कैसे निकाला, वही काम करना है यहाँ भी, 10,500 कैसे निकाला था, तो कितना पी लगना चाहिए था 195 लीटर बनाने के लिए, तेरा राउंडेड ऑफ हो रहा है चीज, हाँ 146 पॉइंट, इनका इनका आया 146.25, मैं बताता हूँ एब्सोल्युटली करेक्ट। गलती क्या होता है सुनना, लोग क्या करते हैं पता है, 150 डिवाइडेड बाई 250, 250 नहीं 150 डिवाइडेड बाई, क्या था ये भाषा समझ में आ रहा है, 150 लीटर लगा, 200 यूनिट, ले वो ये लीटर है बनाने के लिए, हाँ या ना, 250 नहीं कितना, तो 195 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था, क्या ये एक तरीका मैच कर रहा है आपका, प्लीज बताइए इस फिगर का आपने सबसे पहला इंटरप्रिटेशन मेरे को क्या दिया, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मटेरियल पी फॉर एओ इज इक्वल्स टू, कैसे निकाला बताओ आप, हेल्प करो ऊपर टेबल से, क्या भाई क्या, क्या भाई क्या, कि 150 लीटर लग रहा था 200 लीटर बनाने के लिए, तो 195 बनाने के लिए कितना, यूनिटरी मेथड, जैसे पिछली बार भी किया था आपने, समझे, ऊपर क्या है समझ गए, नीचे क्या है, और वहन वो कोई एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए इनटू कितना यूनिट बनाए, कितना आया बताइए, ये 1, क्या सेम नोट आप नीचे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट और एओ कर सकते हो, किसका बताओ, मटेरियल क्यू का, क्या कर नहीं सकते बताओ, लीटर लीटर कट गया फिर लीटर आ गया तो लीटर में आंसर आ गया, फटाफट एवरीबॉडी, मेरे को लग रहा है आप कर लोगे, 97.5 लीटर आया क्या देख लो, मेरे को नहीं मालूम, मैं अब नहीं लिखता, क्या सेम कंसेप्ट आप लिखोगे कैसे आया, 100 बाई 200 तो 195 के लिए कितना, समझ गए, 100 लीटर लग रहा है 200 लीटर ऑफ आउटपुट बनाने के लिए, तो 195 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था, बोलो हाँ या ना, भाषा हिंदी में लिखते रहना अगर नहीं याद रहता है तो, क्या 150 इनपुट लग रहा है 200 आउटपुट बनाने के लिए, तो 195 आउटपुट बनाने के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था, ओके, क्या ये दो फिगर ऊपर पेस्ट कर दोगे, बताना फटाफट, एक क्या आया आपका 146.25 और इधर टोटल करो तो 243 पॉइंट लेस लॉसेस, एक काम करो इसका 20% निकालो, इसी का 20%, क्योंकि स्टैंडर्ड में भी वही सेम बात, जितना सोचे उतना ही, कितना आ रहा है 48 पॉइंट, अच्छा नहीं भी करते ही है, बैलेंसिंग फिगर भी निकालते हैं तो भी ये आता, यानी पक्की बात है आंसर टैली भी करेगा, यानी ये लॉस भी आपका क्या होना चाहिए वापस से बताइए, 20% ऑफ इनपुट, 100%, यानी तभी आपने वो जो कैलकुलेशन भी है वो क्या किया है सही, यानी कि ये 146.25 और 97.5 निकालने का एक और रास्ता
आपने जो रास्ता दिखाया वो ये था, मैं जो रास्ता जानना चाहता था वापस वो ये है, कुछ कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या? देयर इज अनदर रूट टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर फिगर्स, यस और नो, बुद्धि लगाएंगे। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं शुरू में नहीं बोलता, इवन कई लोग वैसे भी किए हैं, मुझे मालूम। अरे मैं बोला ना, भले ही आपको नहीं किया होगा मैंने, बट रग रग से वाकिफ हूं आपके। तो कोई ना कोई तो ऐसे भी सोचेगा, बट मैं तो चाहता हूं वो सोच भी आपके अंदर भी आए। बट पहला वाला भी क्या दिक्कत है, जब बजटेड डेटा अवेलेबल है तब तो सर ये वाला रूट ओके है, क्योंकि यहाँ पता है क्या पता था, बीओ। अगर बीओ ना पता हो तो झक मार के आपको मेरा सेकंड वाला तरीका जो अभी मैं बोलूंगा वो अप्लाई करनो पड़सी। बताओ मैं किस तरीके के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ऐसे बोलूं इधर, here 195 represents in this column standard for actual 80% of total input, yes or no everybody। तो आइए लिखना, मेथड 1 था ये, क्या था बताइए, मेथड 1। अब लिखेगा वापस से मेथड कौन सा, 2। सर कौन सा से करना चाहिए एग्जाम में, बेटा जिससे करना है करो, बट इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। कई बार आपको ये मेथड 1 यूज ही नहीं आएगा, कारण इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो मेथड 2 ही काम आएगा 99% केस में। तो मेथड 2 इज मोर प्रेफरेबल, रीजन बीइंग बजटेड डेटा अवेलेबल नहीं भी रह सकता, मतलब वो बीओ का डेटा। तो बताओ मेथड 2 में क्या बोला आपने सर, रिवर्स कैलकुलेशन। पहले बताओ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड आउटपुट, बोलो 195, करेक्ट। ये था ना वो जो 195 लिखा, विच रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ टोटल स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल आउटपुट, करेक्ट। ये वही तो हुआ, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउट। क्या उसका 80 कैसे हुआ समझ गए, क्योंकि 20 क्या है, लॉस एक्सपेक्टेड, तो वो भी तो एक्सपेक्टेड ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ही तो है, वहां थोड़ी एक्चुअल रिजल्ट आएगा। तो बताओ कितना हो गया, देयरफॉर टोटल स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एओ, क्या डिवाइड कर दोगे 80%, क्योंकि वही चीज था, तो कितना इनपुट लगना चाहिए था टोटल में, 3.75 लीटर्स। क्या ये आ गया, कौन से मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, मेथड 2। अच्छा ये तो सर टोटल आया, अब क्या करेंगे, लॉस तो बैलेंसिंग फिगर या वैसे ही हो गया, बट ऊपर वाला दोनों जानना है दोस्त। अभी तो आपको सिर्फ ये पता चला, ये दोनों कैसे पता चलेगा, करेक्ट, इस रेशियो में बांटना होगा। अरे अब इस रेशियो में, अब मत बोल देना 150/200, वो करना था तो 195 के साथ करना था। ये भगवान, अब आप क्या निकाल लिए पता है, ये तो अब आपके लिए वापस इस तरफ का बेस भी क्या हो गया, ये। यानी ऐसे मत बात करके सीधा ये बोलो ना सर कि इसी मिक्स में होना चाहिए, कुछ वर्ड बोल रहा हूँ सुना, इसी मिक्स में होना चाहिए। मिक्स मतलब वही पैटर्न जो आपने पिछली बार पकड़ा था, स्टैंडर्ड मिक्स वर्ड, तो इसी रेशियो में होना चाहिए। किस रेशियो में, 150:100। तो क्या इसको इस रेशियो में बांट दोगे, क्या आता है आपको बांटना, नीचे लिखिए, देयरफॉर स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ, नहीं है तो वो मिक्स तो मिक्स दे देगा ना सिर्फ परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्या दे दिया, सिर्फ परसेंटेज। किसके बारे में डेटा नहीं था पता है इस सवाल में, क्वांटिटी। तो हमको पता भी नहीं रहेगा क्या है, टक मार के मेथड 2 करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ व्हाट मटेरियल, पी, इन दी स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो। क्या है यहाँ स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो बताओ, 150:100 है ना, 150:100, वही 3:2 सिंप्लीफाई करना है तो, नहीं तो ऐसे रखना है, ऐसे रखो। बताओ कितना आएगा वो, पी का 2 कितना था, 243.5 इंटू 150/250, इन दोनों का टोटल, या वही 3:2 लिखोगे तो 3/5, परसेंटेज में निकालोगे तो वो भी आ जाएगा आपका 60%, 40%। बताओ कितना हो गया ये, 140, वाओ,
और वैसे ही क्या आप एक और क्यू का भी निकाल लोगे सेम तरीके से? क्यू का कितना होगा बताओ? 243.75 में 100/250 कितना? 90। ये मेथड 2 भी क्लियर हो रहा है सबको? दोनों तरीका आना चाहिए दिमाग में। बट आगे से प्रैक्टिस मैं किसको कराऊंगा पता है? मेथड 2। मैं 1 से नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि 2 ही 99% केस में झक मार के भी अप्लाई करना पड़ता है, कारण डेटा ही अवेलेबल नहीं रहेगा। बोलो डन है सबको? इतना सवाल सीख रहे हैं कुछ नया नया बात। तो टेबल अगर सही बन गया ना, मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक मैं जितना टाइम दे रहा हूँ सिर्फ किस में दे रहा हूँ बताइए? कॉस्ट कार्ड बनाने में। अगर ये राइट बन गया, अब गलती से भी रॉन्ग नहीं बना के आ सकते सवाल। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अगर अब आप मिस्टेक करते हो तो इसका मतलब आप जानबूझ के गलती करके आ रहे हो कि हमको नंबर नहीं लाना है, हमको पास ही नहीं होना है, या हमको जानबूझ के रॉन्ग करके आना है, क्योंकि इसके बाद रॉन्ग होना इम्पॉसिबल है। ऊपर से तो वैल्यू चुरा चुरा के माइनस करना, और वो नहीं भी आता है तो चेक है हमारे पास, जिससे हमें पता है टैली होगा। बोलो डन है? तो ये टेबल अगर सही बन गया ना दोस्त, तो इसका वर्किंग नोट ही जिंदगी है। क्या लिखे अब ऊपर बात बताओ? नेक्स्ट, ये बगल वाला रेट्स बता दोगे आप? रेट्स क्या क्या आएगा रेट्स बगल में? ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड रेट। ये रुपी पर लीटर क्या है? क्या है? बजटेड स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो स्टैंडर्ड डेटा। ये एओ पे डिपेंड नहीं करता। इनटू क्या कर दो? कॉस्ट। ये अब कॉस्ट एओ पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका इफेक्ट 146.25 में आ चुका है। बताओ कितना आएगा रुपी? 5850, और इधर 5850 ऑफ कोर्स टोटल। बोलिए डन है यहां तक बात? दिस वॉज योर ब्यूटिफुल कॉस्ट कार्ड। अंडरस्टूड एवरीबडी कैसे बनेगा अगर इनपुट और आउटपुट का यूनिट्स सेम मेजरिंग रॉड में है? ओके एवरीबडी, चलिए अब सवाल में मांगा क्या बताइए? ओ तो ये क्या था? ये तो वर्किंग नोट था। मांगा क्या है देखिए? क्या क्या वेरिएंस? ओ जो अभी सीखे वही? क्या क्या क्या? एमसीवी, एमयूवी, और एक बार बताए ऊपर वाले टेबल से ही सब चीज आ जाएगा। पहला वाला आंसर निकालने के लिए किसका किसका डिफरेंस निकालना है? ओ स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, करेक्ट? यस और नो एवरीबडी? चलिए लिखिए नीचे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सिंस सम्स मांगेगा अगर वेरिएंसेस तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वरना नंबर कटेगा। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट और माइनस। अब एक्चुअल कॉस्ट में नहीं लिखना पड़ता फॉर एओ, एक्चुअल कॉस्ट इज डीम्ड फॉर एओ। स्टैंडर्ड कैन बी फॉर एओ, कैन बी फॉर बीओ। बताओ कितना आया? फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ कैसे कैसे? क्या माइनस क्या? क्या बोल तो दो। माइनस 12,000। चल कितना आया? रुपीज 340 आया माइनस में, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एडवर्स। क्या आता है ये वाला बात? सुनो ना सुनो ना, अब भागते हो यार, कुछ लिख रहा हूं और। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर मटेरियल पी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर मटेरियल क्यू। क्या अलग अलग निकाल सकते थे? मेरा आपसे सवाल, क्या आप ये कॉस्ट वेरिएंस दोनों मटेरियल का अलग अलग भी बता सकते थे? मेरे को एक बार टेबल देख लो और बताओ क्या अलग अलग भी बता सकते थे? आपने मिला के बताया चलेगा, मतलब आप ये आंसर करोगे तो भी चलेगा। बट अब मैं ऐसे ही औपचारिकता कि मेरे को ज्यादा मेहनत करने का इच्छा करता है हमेशा, हम है घटिया आदमी है, तो मैं बोल रहा हूँ दोनों का अलग अलग भी निकाल के दिखाओ, और फिर टोटल वही आना चाहिए 340 एडवर्स। क्या चेक करो तो पी का कितना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? रुपीज क्या माइनस क्या? बोलो ना। 58 माइनस 880 कितना आया बताइए? रुपीज 30 एडवर्स। और इधर बताओ क्या माइनस क्या? 5850 माइनस कितना आया? 310 एडवर्स। दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो सकता है माइनस माइनस, क्या बन जाएगा? रुपीज 340 एडवर्स। बोलिए आया कि नहीं? ईपी पूरे। अगर ये मेहनत है हम लोग नहीं करेंगे मत करना। कौन बोल रहा है करने? हम तो बोल रहे हैं हम शो ऑफ करते हैं कि आपको ये भी बता सके अलग से पी और अलग से क्यू का भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा। तुम मिला के करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। चलो प्राइस वेरिएंस करके दिखाओ।
क्या नेक्स्ट क्या मांगा? प्राइस ना, यूसेज। चलो यूसेज करके दिखाओ, यूसेज। कुछ दिमाग में आ रहा है? ये आदमी गंदा नहीं है, दिल में भले ही तुम्हारे हम गंदे हो, दिमाग में पक्का बात है हम गंदा नहीं है। ये आदमी जानबूझ के बेटा कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग को 2 पार्ट सिखाया जानबूझ के, ताकि हम लोग, बस इतना काफी है, ताकि हम लोग, बस इतना काफी है, ताकि हम लोग, बस इतना काफी है, ताकि हम लोग, बस इतना काफी। नेक्स्ट 2 वेरिएंस में बस इतना काफी है। दिमाग चला कुछ? क्या बोलना चाह रहा था बाबू? अब झक मार के अलग अलग निकालना पड़सी, क्योंकि रेट अलग, क्वांटिटी अलग। अब आप मिला के कर भी नहीं सकते, यानी इसमें यूजेज, प्राइस, ये सब कैसे निकलेगा? फॉर पी, फॉर क्यू, फिर मिलाना पड़ेगा। यानी कॉस्ट वेरिएंस एक लौता वेरिएंस है जो टोटल में सीधा निकल जा रहा है, बट बाकी सब तो पार्ट बाय पार्ट ही निकलेगा अलग अलग। तो बताओ नेक्स्ट पार्ट 2 सवाल क्या मांगा आपसे? ये हो गया 1। 2 क्या मांगा था बताओ? 2 क्या मांगा? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या होता है फॉर्मूला बताओ ना? स्टैंडर्ड इनपुट और माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट, करेक्ट। यहां तो हमें फॉर पी और फॉर क्यू छक मार के अलग अलग करना पड़ती, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड रेट भी अलग, क्वांटिटीज भी डिफरेंट मैटर्स रखते हैं। बताओ क्या माइनस क्या? इधर स्टैंडर्ड इनपुट फॉर ए, वो कितना लगना चाहिए था? जाके देखो कितना था, 146 पॉइंट। आप टेबल से देख के बोलोगे, अब भले ही आपने कॉपी में भी लिख लिया, हाँ या ना बताओ, ताकि वो दिखे कि टेबल में ये कहाँ आता है। माइनस क्या? 140 इनटू क्या? स्टैंडर्ड रेट कितना था? 40 पर लीटर, करेक्ट। लीटर लीटर में, तो क्या है आंसर बताओ? रुपीस। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या? 250, 250 फेवरेबल। तो ये पता चल गया। नेक्स्ट क्यू का निकालते हैं। क्या माइनस क्या? 97.5 माइनस 110 लीटर इनटू 60 पर लीटर, स्टैंडर्ड रेट 7। ओ माय गॉड, 1 प्लस 1 माइनस, अब हो गया यहाँ खत्म सब। आता है आपको 1 प्लस 1 माइनस? तो क्या होगा? नेट नेट माइनस का पल्ला भारी है, एडवर्स सिचुएशन, तो 500 एडवर्स। क्या झक मार के टोटल समझ में आया? टोटल निकालना पड़सी, यानी यहाँ आप 500 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, आपको ये 2 भाग तोड़ना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्या अब आप सेम केस किस में लगाओगे? प्राइस। ओहो हो, हम तो बोल देते हैं आंसर 160 फेवरेबल, बट ऐसे किए तो बता दूं आपको, गजब मार खाओगे हमसे। चेक बाद में करना, चेक यूज करके मत निकालना। एसलो, आशलो, जे जे रकम একই, নবনীত নবনীত একই। अब ब्यूटीफुल टॉपिक है ना? क्या बात, क्या बात। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बोलो 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 बोलो। फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट माइनस एक्चुअल रेट
per input into actual quantity input. Correct? For P और Q. बताओ P के लिए स्टैंडर्ड रेट वॉज ₹40 पर लीटर माइनस 42 ना इंटू AI चेक कर लेना कहां से लेना है 140 और वैसे नेक्स्ट 60 माइनस 56 इंटू 110 तो AI लेना है AI बताओ ऊपर वाला कितना 280 एडवर्स 440 ओ माय गॉड इस बार फेवरेबल ज्यादा है तो पॉजिटिव 160 फेवरेबल ईपी पूरे मेंटल चेक मेंटल लोग चेक पक्का। अच्छा देखो तो इंडिविजुअल पी का भी टैली करेगा ये क्या बोला अभी है इंडिविजुअल पी का भी टैली करेगा देखो 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 मतलब पी का यूजेज पी का प्राइस देखो वो पी का कॉस्ट वेरिएंस से टैली करेगा देखो 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 किया या क्यू का भी किया चेक करो ना ऐसे मतलब जबरदस्ती हाँ मत बोलना अब हाँ क्या बंद कर ले वही स्विच है क्या करे अब कभी कभी अंडर ऑब्जर्व कर रहे बोलो डन देखो 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 160 सब टैली करेगा तो मेंटल चेक मेंटल लोग देखो हो रहा है चेक 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 सब टिक है ना गजब हो गया ये वाला सवाल कंप्लीट ही भी पूरे चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो सवाल पहले केस लिखने देना मेरे को बताओ ये केस किसका है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के यानी जो मैंने अभी आपको लिखाया केस ए था इफ इनपुट एंड आउटपुट आर इन दी सेम यूनिट तो केस बी बताओ इफ इनपुट एंड आउटपुट आर इन डिफरेंट यूनिट्स जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 200 ना तो इस केस में मटेरियल कॉस्ट कार्ड के रकम बनबे ये सीखना पढ़ लो सवाल एक बार पूरा प्लीज रिक्वेस्ट क्या बनाया रे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर 8 ये हमसे जीत के दिखाना अगर क्रिस क्रॉस में जीत गया हमसे हम हर गेम का तेरे को 500 देगा जीतने का बट हारा तो हमको 100 ही देना 5 टाइम्स देगा अगर तुम जीत गया तो 500 और अगर हम जीत गया तो हम 100 ही लेगा 1:5 का ऑड्स दे रहे तुमको क्रिस क्रॉस तो तुम जो भी है 1:5 का रेशियो है अब तुम 50 का लगाएगा तो हम 250 देगा तुम 10 का लगाएगा हम 50 देगा जैसा इच्छा 1:5 का ऑड्स है मेरे साथ खेलने का 1 का 5 ड्रॉ पे कुछ नहीं दोनों के लिए नलिफाइड ड्रॉ में क्या होता है ड्रॉ में मतलब कोई नहीं जीता हम हारा तो हम 500 देगा 100 का और तुम हारे तो तुम 100 देना बस अब तुम 10 का लगाएगा तो हम 50 देगा ड्रॉ पे तो कोई किसी को कुछ नहीं देगा अच्छा अगला जीत रहा है मतलब मेरे को जीतने नहीं दिया मतलब अगला भी जीत रहा है चलो रहने दे नहीं खेलना है पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए अब कोई भी आ जाओ पूरा क्लास को ओपन चैलेंज
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1. XYZ Limited produces an article and uses a mixture of material X and Y. The standard quantity and price of the material for 1 unit of the output is as under. X और Y का kg दे दिया. ये कितने यूनिट्स के लिए है? वेरी इंपॉर्टेंट. 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी ये पूरा काम किसके लिए लग रहा है? 1 यूनिट बनाने के लिए. तो इस बार आउटपुट किस में पता है सर? यूनिट्स में. और इनपुट किस में सर पता है? केजीज में. और 1 यूनिट का डेटा दिया है. नीचे ड्यूरिंग द पीरियड कितना यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड, कोई बताएगा? ये 1500 क्या है? वेरी गुड. एओ 1500 क्या है? एओ 1500 यूनिट वेयर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड. तो ये एओ है. और इसको बनाने के लिए कितना इनपुट और कितना प्राइस लगा, वो पॉइंट होगा 1.1. क्या डन है सबको बात? ये ले दिया. उसके बाद आपसे मांग रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट. है ये तो हम निकालते भी ऐसे भी नीचे वेरिएंस निकालने के लिए कॉस्ट कार्ड बना के. बताओ बीओ का डेटा है क्या सवाल में? बीओ बजटेड आउटपुट कहाँ है? कहाँ है बजटेड आउटपुट? हाँ तो मतलब इस बार बजटेड आउटपुट नहीं दिया आपको, वो पर यूनिट का डेटा दे दिया. ओए बजटेड क्या काम आता था पता है? वही वो पर यूनिट निकालने के लिए कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो चाहिए, ये तो वो दे दिया इस बार. तो इस बार अगर हम बजट ना भी बनाएंगे चलेगा, क्योंकि बीओ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. क्या इस पीरियड में क्या 1 ही यूनिट बनाने का सोचे थे और 1500 बना लिए? मतलब पागल है क्या हम लोग? तो बताओ हम लोग कुछ तो बीओ भी सोचे होंगे, बट बीओ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं. तो हमें झक मार के सीधा क्या बनाना चाहिए? और दूसरा लॉसेस के बारे में सवाल में नहीं दिया हुआ, तो बच गए. होता भी तो वो नेट लॉस आता और वो नेट नेट आउटपुट इनपुट आता, बट वो आउटपुट नहीं कहलाता. इस बार आउटपुट कुछ और है, क्योंकि एओ और बोलिए एओ और नेट इनपुट का यूनिट्स अलग है. ओके एवरीबॉडी, चलिए लिखते आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1. अंदर क्या बना रहे हो? कॉस्ट कार्ड. जानबूझ के ये वाला मैं बनवाऊंगा सिर्फ 2 कॉलम्स. स्टैंडर्ड फॉर क्या? एओ. और एक क्या बनाऊंगा बताइए? एक्चुअल. वाई आपको बता दिया. क्यों बताओ? सवाल में किसका इंफॉर्मेशन नहीं है? हाँ तुम बोलोगे सर नहीं हमको बनाना है अभी भी, तो बना लो. वो फिर आपका कितने के लिए बनेगा बताओ? 1 यूनिट के लिए. बट कोई सेंस नहीं बनता बनाने का. और डन है सबको इतना सा बात? बताओ क्या 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 लिखोगे अंदर? केजीज रूपी पर केजी और रूपी. केजीज रूपी पर केजी और रूपी. डन. क्या क्या मटेरियल का नाम है बताओ ना? मटेरियल का नाम एक्स वाई. सुनो कुछ टोटल आएगा. इस बार मैं डबल लाइन से क्लोज कर रहा हूं. इसका कारण बताओ? पहला बात लॉसेस नहीं है, तो जो ग्रॉस इनपुट आया वही नेट इन. और तो और मैं नीचे अलग से इस बार आउटपुट लिखूंगा, क्योंकि इस बार इनपुट आउटपुट सेम नहीं है. बोलो हाँ या ना, बस ये काम करना है. बताओ अब फटाफट क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम पहले लिख सकते हो एक एक करके. पहले हमेशा क्या भरना? एक्चुअल या बजटेड. स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल या बजटेड. बजटेड है नहीं तो पहले किसको भर दो? एक्चुअल को. बताओ एक्चुअल में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 1500 यूनिट बनाने के लिए? क्या क्या लग रहा है जल्दी से देखो. हाँ 31 lakhs है ना? वही 31 lakhs है क्या केजीज? और नीचे वाले का 12,50,000. तो टोटल केजीज बताओ? 43,50,000 केजीज. कितना यूनिट बनाने के लिए? सब 1500. व्हाट इज एक्चुअल रेट? 1.1 और 1.6. तो क्या टोटल आ जाएगा? बताना. रूपी कितना? रूपी 34,10,000. 20 लाख. टोटल 54,10,000. आ गया क्या ये एक्चुअल डेटा पूरा कंप्लीट? देख लो एक बार कैसे किया मैंने. मेरा कॉपी कर रहे हो? मतलब शर्म आ रहा है? शर्म. फिर बोलते हो यूट्यूब के लिए ये आदमी कराता है. अभी भी तो तुम मेरा ही कॉपी कर रहे हो. कैलकुलेशन भी हो गया यहां तक. अब बताओ सबसे पहला काम क्या? कॉपी पेस्ट. क्या कॉपी पेस्ट? केजीज नहीं, क्या आउटपुट. ये पहले लिखना, क्योंकि दिस इज फॉर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल. यानी अब 1500 बनाने के लिए क्या लगना चाहिए था? क्या उसका इंफॉर्मेशन गिवन है सवाल में पहले?
हाँ, बोल रहा है 1 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो लगना चाहिए? 2000। तो क्या है 1500 बनाने के लिए 2000 की 1 के लिए 2000? तो 1500 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? क्या यही काम तो हमने आज तक वो मेथड 1 से किया, निकाल के इनटू, बट इस बार तो निकाल के दे दिया। तो बताओ इनटू करो फटाफट, कितना हो गया? 2000 से इनटू करो 1500 को, बोलो 30 लाख। एवरीबडी 30 लाख कैसे आया? ओके है। ए बच्चा लोग 30 लाख कैसे आया? मैंने नहीं लिखा, ओके है। बगल वाला का, नीचे वाले का बताओ। 12 लाख टोटल 42 लाख। अच्छा, बगल में रेट, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है कितना कितना? 1 और 1.5, तो ये कितना हो गया? 30 ही लाख। और ये कितना हो गया? 18 लाख टोटल। क्या बन गया हमारा कॉस्ट कार्ड? क्या ये बहुत आसान बना उल्टा? वहां तो बेटा वो लॉसेस के बाद वो आउटपुट है, वो सब भी चक्कर था। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बट आउटपुट अलग से लिख रहे हैं, इनपुट अलग से। पिछली बार नेट इनपुट ही आउटपुट था, इस बार नेट इनपुट आउटपुट नहीं है। नेट इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है। सर नेट कहाँ लिखा आपने? टोटल लिखा, क्योंकि यहाँ नेट ही ग्रॉस है, टोटल है। हाँ, तो लॉसेज यहाँ भी आ सकता था, बट वो नेट इनपुट कहलाता, इस बार आउटपुट नहीं कहलाता। बोलो समझ में आ रहा है पैटर्न? अरे फॉर्मेट तो सेम ही था। ये आदमी सिर्फ क्या सिखाया पता है? कब डबल लाइन बनाना है। एक बार वही इनपुट में बन गया, आउटपुट अलग से आया, और एक बार नेट आउटपुट ही इनपुट बन गया, नेट इनपुट ही आउटपुट बन गया। बोलो डन है? क्या अब आप सारा बात बता सकते हो? ए तो निकाल लिया आपने टेबल में ही। बताओ आंसर ए का। ए का आंसर जो सवाल मांग रहे हैं, A1 जो भी क्या मांगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है बताइए यहाँ? 48 लाख। क्या डन है? चलिए लिख लीजिए, पार्ट 1 या 2 जो भी जैसे दिया हुआ था। 1 स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट रुपीज 48 लाख कंप्यूटेड अबव। करेक्ट। अब 2 एक एक करके क्या मांगा सवाल? मटेरियल, पहले क्या लिखोगे? फॉर्मूला, और फिर वापस से फॉर क्या? एक्स, फॉर क्या? वाई। सर नहीं करेंगे हम अलग अलग, जाओ आप करते चलो, कोई बात नहीं। एक बार आप मत करो, अगली बार से करनो पड़सी। तो भैया यार नहीं भी करेंगे चलेगा ना? हाँ चलेगा, क्यों? बट जिनको जिनको ओसीडी है वो तो करेंगे ही, लाइक मी। चलो 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 मेरे प्यारे बुड़वक बच्चे, मेरे प्यारे बुड़वक बच्चे। कॉस्ट प्राइस यूजेज। अच्छा, ऐसे कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, हमें ऐसे ही करना है जैसे सम्स बोल रहा है। आपको जो पहले निकालना है निकाल सकते हो, बट हाँ नामकरण सही करना, क्या निकाले।
हो गया। कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस पहला क्या? एडवर्स। पक्का? मिक्स वर्ड मत बोलना। नेक्स्ट, प्राइस वेरिएंस 10,10,000 आया क्या? अरे मेरा बाप, 48 और इसका डिफरेंस 10,10,000 आ कैसे सकता है? बुड़बक 42 और इसका डिफरेंस निकालेगा? कुछ भी कर रहा है मतलब, मुक्का खाएगा तब भी 12 लाख आ रहा है। ये हम बताते ही क्या किया, ये पक्का एक का वही लिया है, दूसरा का दूसरा लिया है, तब भी वही आएगा सारा का। क्या किया हम तो जानना चाहता है अब, इस पे रहस्य कराना होगा। पगला चुप रह। बताओ नेक्स्ट, प्राइस वेरिएंस। अच्छा, ये माइनस ये और ये माइनस ये, इनटू दिस, करेक्ट? दोनों ही केस में एडवर्स है, हाँ या ना? कितना? दोनों केस में एडवर्स है और मिला के भी एडवर्स कितना? 435 का एडवर्स, हाँ या ना बताइए। अब आते हैं यूजेज में, देखा जाए तो ये माइनस ये और ये माइनस ये, अगेन दोनों ही एडवर्स है, और रेट 1 रुपया और 1.5 रुपया, कितना आया मिला के? एडवर्स। क्या टैली हो गया टोटल? पक्का? पक्का? बस दैट्स इट, यही है। बोलो, कॉस्ट वेरिएंस समझ में आ रहा है आपको मटेरियल का? 3 वेरिएंसेस सीख चुके हम मटेरियल का, और ये 3 वेरिएंसेस बहुत 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 काम का। चलिए, डिफरेंस क्या है? अरे बाबू, ये केजीज में है और ये क्या है? यू। पहले वाले में दोनों केजी है, ये भी केजीज लीटर्स में, और ये भी। कुछ डिफरेंस नहीं है, मैं तो कॉस्ट कार्ड बनाने का तरीका में बोल रहा हूँ डिफरेंस। मैं क्या बोला? सम्स बनाने में डिफरेंस। मैं क्या लिखाया? क्यों 2 बना रहे हैं? क्या बनाने के लिए? मैं ये बोला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं, कॉस्ट कार्ड 2 तरीके से बनता है। फिर कल को क्या होगा ना, वही टेबल कैसे बनना है वो सिखा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो फटाफट, ट्राई करो। पेज नंबर 201। सॉरी, नहीं, MUV है वो। क्वेश्चन नंबर 3, पेज 201। कोई तकलीफ? कुछ नया नया चीज मांग रहा है ना? अभी तक आपने तो मिक्स नहीं करवाया हम लोग को। ये यील्ड मिक्स क्या है? हाँ तो वो छोड़ो ना, तुम हमको क्या बना के दिखाओ। सिर्फ कॉस्ट कार्ड हमको वो चाहिए, बाकी का काम मेरा है। तुम कॉस्ट कार्ड बना के दिखाओ बस। मटेरियल कॉस्ट कार्ड बताओ, बजटेड डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, चेक कर लो। कैसे दे दिया पता है इस बार? परसेंटेज में मिक्स। ये बताया ही नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीधा बता दिया कितना एक्चुअल में काम हुआ। तो इस बार भी वापस क्या बनेगा? सीधा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और एक क्या बनेगा बताओ? सीधा एक्चुअल।
यानी क्या नहीं बन सकता सवाल में वापस से, बजटेड डेटा। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है, केजीज, फिर रुपी पर केजी और रुपी, केजीज, रुपी पर केजी और रुपी। आराम से। कितने मटेरियल है, क्या क्या, मटेरियल ए, मटेरियल बी। इस बार अगेन कुछ लॉसेस हैं दोस्त, और फिर जो हमारा नेट इनपुट है ना सर, नेट इनपुट वो ही आउटपुट है इस बार। क्यों पता चला, सेम है, केजी ही केजी में है। तो बस फॉर्मेट का फर्क है, मतलब बनाने के तरीके में फर्क है, सम्स में कोई फर्क नहीं। जान फूक दो इसमें, फूकेगा नहीं, फूकेगा। देखते हैं कौन कौन कॉस्ट कार्ड सही बनाता है। अगर रॉन्ग बना तो काट के दोबारा बनाना पड़ेगा, काटा कुटी की है तो देखना क्या होगा, पूरा नया बनाना होगा। किसी का रेडी है कॉस्ट कार्ड तो हाथ ऊपर दिखाओ, यहाँ लाके। जिनका जिनका रेडी है यहाँ लाके दिखाओ, मैं बताऊंगा राइट है कि रॉन्ग। ये मौका मिल रहा है मुझे आप सबको। अरे 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 अरे, मार दो उसको, मार दो। हम्म, हम्म। चुप चुप, एकदम चुप, गुस्सा नहीं दिलाओगे मेरे को। रॉन्ग है, और रॉन्ग है। इस पे नहीं रखेगी, रॉन्ग है। अभी तक 4 आंसर आया, चारों रॉन्ग। हमको कॉस्ट कार्ड कंप्लीट चाहिए, ये पूरा परफेक्ट। रॉन्ग। आई न्यू इट, न्यू इट, न्यू इट। Come on, bring it on. Bring it on, everybody, bring it on. Let's see कौन कौन राइट करता है कॉस्ट कार्ड। काट कूट के बनाते रहना। रॉन्ग है। Yeah. दे सौरभ दे, तुम देना उसी को सिर्फ, सतीश। हाँ राइट बनाया, शाबाश। पहला राइट आंसर सौरभ दी, सेकंड राइट आंसर। रॉन्ग, पहले राइट किया था पागल। रॉन्ग, रॉन्ग। आलस देख रहे हो इन लोग का कि तुम आ जाना लेने, हम लोग का है। सही है, वेरी गुड। विश्वास नहीं हो उसको कि हम राइट बना दिए। रॉन्ग, 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 रॉन्ग। खोल लो, रॉन्ग। शैतान जिंदाबाद।
क्या लिखा, क्या है, ये क्या है? नहीं, रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। एनीबडी एल्स? कर रहा, अब क्या करेगा? टाइम अप। अंशुल रॉन्ग, और कोई? हो गया बम्बू। ये देखो, आउटपुट पे लॉस है। बुड़वक बच्चा लोग, 25% ऑन क्या है, इनपुट की आउटपुट? क्या हो गया? हम किए, इतना बार बोल रहे हैं, देख रहे हो, अभी बोलने के बाद, टोकने के बाद, इस इजीनेस में अगर ये चीज छूट रहा है। याद है काम एक और जगह कहाँ आया था, प्रोसेस कॉस्टिंग में, जहां वही था, लॉस इज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, और वहां तो बेटा WIP और भी था, वहां तो और दिक्कत हुआ था तुम लोग को। अभी बताओ, पहले एक्चुअल डेटा कैसे निकालोगे? एक्चुअल डेटा क्या वो फटाफट लिख सकते थे? 540 और क्या बताया, 260, बताओ नेक्स्ट, टोटल 800, नीचे 680, लॉस, लॉस 120 बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ऊपर वापस से रेट 60 और 50, तो अमाउंट पहला वाला 32,400, 13,000, टोटल 45। क्या ये बन गया था? सबसे पहला काम कॉपी पेस्ट, क्या ये आ जाएगा यहाँ 680? इस बार दिस डज नॉट रिप्रेजेंट 75% ऑफ टोटल इनपुट, क्योंकि ये क्या लिखा है इस बार बताओ, लॉस क्या है एक्सपेक्टेड, 25% ऑफ, क्या सीधा सीधा, और आउटपुट पता चल गया, तो सिर्फ इसका 25% मानना था। यानी इस बार लॉस कैसे निकलेगा बताओ ना, 25% ऑफ क्या, 680। तुमको दिक्कत ही क्या है? क्योंकि किसका लॉस बताया, किस परसेंटेज का, किसका परसेंटेज, आउटपुट का, तो आउटपुट का 25%, कितना हुआ आउटपुट का 25%, बोलो लॉस 1, और रिवर्स कैलकुलेशन एड बैक करके 8, यानी ये समझे, ये वो है आपका 125% ऑफ आउटपुट, समझे? हे भगवान, ये 100, ये 25, तो वो 125, बुड़बक लोग। अब इसको किस रेशियो में बांटने बोला सवाल, 60% ए है और 40% बी है। क्या ये वो मेथड 2 से आया इस बार? बट हाँ, मेथड 2 में पिछली बार क्या था बताया, ऑफ इनपुट, तो इस वजह से काम वैसे क्या, ऑफ आउटपुट था तब तो यार, और लॉलीपॉप था, मतलब पिछली बार से लॉलीपॉप था, बट आपको लॉलीपॉप ही तो नहीं मिलता, मतलब नहीं आता, आप लोगों को वो नहीं पसंद ना, हम क्या करें? देखो ऊपर चलो, बताओ फटाफट, 60% कितना हुआ, 510, और या 340, बस दिस वॉज सो सिंपल, 50 और 60, बोलो 25, 500, 24, टोटल आ गया, चेक करो, समझे क्या किया? लिख लेना, लॉस वॉस हो बना देना, हो, लॉस वॉस कितना परसेंट ऑफ व्हाट, आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो गया हमारे लिए 680, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर क्या बन रहा है, एक्चुअल, तो लॉस भी क्या होगा, उसी का 25% सोच रहे थे, तो मतलब कितना इनपुट के लिए, 850 के लिए, बोल्डन है, पक्का आ जाएगा अब सारा आपका पहला 3 वेरिएंस जो आपसे मांगा, क्या क्या 3 मांगा बताओ तो, कितना मांगा, कॉस्ट, प्राइस और यूजेस। तो इधर सबसे पहला पॉइंट जो कॉपी में आपने गलती किया लिख लेना, क्या गलती क्या बताइए, हेयर लॉस इज इक्वल्स टू 25% ऑफ व्हाट, आउटपुट। और क्या आउटपुट पता था आपको स्टैंडर्ड वाले टेबल का, बस बात खत्म, फिर तो पीछे चलना है। बट ये देखो ये गड़बड़ होता है, 544,
कॉस्ट प्राइस यूजेज निकाल सकते हो, बाद में बताऊंगा बाकी दोनों क्या, एटलीस्ट ये 3 तो निकालो। आर्यन सही। सबको सबका नहीं पसंद। ओ कॉस्ट प्राइस यूजेज, यूसेज को मैं यूजेज बोलूंगा, यूजेज मजा आता है बस। यार अभी लास्ट चैप्टर में इतना लोग क्यों आ रहा है तुम लोग? हाँ अभी कॉपी चेक होगा, बात बता दूं तब पार्टी मिलेगा। कॉपी में सारा चीज चेक करूंगा, अब सब पेज नंबर वेज नंबर लिखा हुआ है। हाँ सारा कॉपी लाना होगा अपना, चेक करेंगे उस हिसाब से सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। क्लास मिस डे चलेगा पहले का, बट कॉपी मेंटेन होना चाहिए। पार्टी चाहिए बेशर्मो। ओए हुआ तीनों तो स्लो, लाइटनिंग फास्ट। बाकी दोनों नहीं कराया, बट जितना कराया उसके बेसिस पे आपने ये 3 कर लिया कि नहीं देख लो। बाकी दोनों क्या है मैं बताता हूँ, और एकदम आसान है वो, और इसके साथ साथ हमारा मटेरियल के सारे वेरिएंसेस होंगे कंप्लीट। मेरे प्यारे बुड़वक बच्चे, मैं नहीं लिखने वाला। हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से किया कीजिए। वेरी गुड मनोज, सोच सोच के कर रहा है, यही अच्छा है। आराम से टाइम लो, टेक योर टाइम, ना आए पीछे से देखो वापस। बोलो बोलो बोलो, कॉस्ट वेरिएंस ये आ गया 500 फेवरेबल। यस और नो एवरीबॉडी, आया ना फेवरेबल? एडवर्स लिखी है अगला 900 है और 400 है, देख ये लिखी है, झुट्टी ये लिखी है, अरे झुट्टी, सच बताना है। एफ है कि ए? अरे ये आदमी क्या कर रहा है? कॉस्ट वेरिएंस क्या आया तेरा? 500 एडवर्स की फेवरेबल? 500 ही नहीं आया इसको तो। हाँ तो गलत ही होगा ना दीदी, यहाँ 50-60 कौन बोला लिखने? ये कितना है? 60-50 है। 60 सही बनाइए, 60-30 में गलती नहीं। दोनों तो सेम ही बना दोगे तब तो तुम्हारा प्राइस वेरिएंस 0 आ रहा होगा।
उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलो अब सिंस ये बात आ ही गया तो मिक्स वेरिएंस भी उसी बात से सीखेंगे 36 60 के बाद से। आ जाओ, बोलो यहां तक हो गया सबका। अब बताना प्राइस वेरिएंस कितना आया, प्राइस वेरिएंस पूरा मिला के 2800 क्या एडवर्ड पक्का एवरीबडी। और यूजेस 3300 फेवरेबल। ये दोनों नेट होके ये आना चाहिए, चेक कर लो हो गया क्या पक्का। तो ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया इसके बाद जो वो दो वेरिएंस और आपको नाम दिख रहे, क्या याद सीखना है हमें? करेक्ट, नाम में ही गेम है। क्या लिखा हुआ है बताइए? मिक्स। मजा आ जाएगा। आइए कुछ मिक्स करते हैं। और ये क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं, आप खुद देख रहे होंगे अभी तक तीनों सवाल में कितने मटेरियल लग रहे हैं। दो है ना, यदि दो या दो से ज्यादा इनपुट लगता है तो ये जो यूज कर रहे हैं हम, यूज जो हमने मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकाला उसका वन ऑफ द रीजन इज करेक्ट मिक्सचर में यूज नहीं हुआ हो। नहीं समझ में आया सर? एकदम साधारण भाषा, घर पे चाय बनता है, कुछ भी बनता है, खाना पीना सब बनता है, अपने बोलते हैं ना यार आज जो चाय बना और कल जो बना उसमें डिफरेंस कई बार लगता है आपको, खुद ही के हाथ का जब बनाते हो। नहीं उसका तो सर बेस्ट है, हमारा तो बेस्ट है, बट फिर भी मान लो कभी चाय पी रहे या कुछ भी खा रहे पी रहे, कभी होता है ना ये कम ये बेसी, जबकि क्वांटिटी उतना ही है। कुछ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, टोटल क्वांटिटी मतलब उतना ही कप ऑफ ग्लास पी रहे हो। एक कप ऑफ ग्लास में कई बार क्या आपको टेस्ट अलग अलग आता है? इसका रीजन सोच सकते हो क्यों? इंग्रेडिएंट सही से मिक्स नहीं हुआ है। करेक्ट एवरीबॉडी? बेस्ट एग्जांपल लो लो लो, तुम लोग ऐसे नहीं समझेगा, इससे जरूर समझेगा। Where is that particular thing which I can explain you properly? Ah, got it. क्या है ये? रम विस्की जो बोलना है बोलो। अरे यार तुम लोग सब बड़ा है अभी। अच्छा चलो दवाई है बस, दवाई वो जो क्या सिरप, सिरप कौन सा, वो कफ सिरप है, ठीक है, कफ सिरप है बस। देखो क्या है ना, बोला गया कि ये एक तो पैक बना दो, बोला ठीक है, पैक है, पैक मतलब एक क्वांटिटी है कुछ। कितने का पैक बनाने बोला? बोला 60 ml। कितना ml बताओ? अब उस 60 ml में सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट अलग से है कि गर्म पानी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइस ऑन द रॉक्स। यार इसका देख रहे एक्साइटमेंट लेवल, पाँव हिलने लगा अभी से, पाँव हिलने लगा अभी से। अभी तक तो 60 का बात किए हैं बे, पाँव हिल रहा है। सुनो ये जो बना रहे हैं अभी अपने, इसमें मान लो वो मिलावट भी हो गया। मैंने बोला यार अपने तो एकदम वो होता है ना परफेक्ट वाला मिक्स चाहिए, तो 60 ml ऑफ दारू एंड इसमें मेरे को 20 ml और सोडा। एकदम सही बोला, सोडा, अपना सोडा वाला आदमी है। तो ये कितना मिक्स हुआ, कितने का बना ये पैक बताओ ना? अल्टीमेटली 80 ml का पैक बना। अब सामने वाले को मैंने बोला 80 का बनाने, वो जब ग्लास लेके आया ना उसने बेटा इसमें नहीं 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 चोरी किया मेरे साथ। 50 ml क्या डाला पता है? दारू, और मिक्स कर दिया। बताओ बाकी का 30 ml क्या बताइए? सोडा। क्या वो मजा आएगा हमको जो आना चाहिए? मतलब वो जो चाहिए था, जिससे वो मेरे को पता है कि हाँ यार आज तो मजा आ गया, वो वाला फीलिंग नहीं आएगा ना। जबकि है ये कितना ml और ड्रिंक, बट फिर भी वो मजा नहीं। अच्छा तुम लोग के लिए दूसरा एग्जांपल, बस तुम लोग ये देख के ना ऐसे लग रहा है जैसे कि अरे यार सर क्या करा रहे हैं, तो लो लो आप लोग के लिए दूसरा एग्जांपल जो तुम लोग के लाइफ का देना होगा।
कितना पानी होना चाहिए? बुड़बक लोग पैक बनाते ही तो ऐसे लो 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 दूध ले आए, बस दूध। बुड़बक लोग। तो ये जो मैंने अभी आपको इनपुट का बात बोला, क्या इस इनपुट जो टोटल रिक्वायरमेंट लग रहा है, जो आदमी यूज कर रहा है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एक यूनिट बनाने के लिए, एक पैक बनाने के लिए, क्या उसमें क्वांटिटी चेंज तो है ही एक कारण कि सर सही क्वांटिटी नहीं लिया, साथ ही साथ वो क्वांटिटी के अंदर का क्या बताइए, इंग्रेडिएंट का प्रपोर्शन। और इस वजह से तो जब रेस्टोरेंट जाते हैं, घर पे बोलो यार वो रेस्टोरेंट वाला नहीं बनता है घर पे खाना, क्यों नहीं बनता सर? क्योंकि पक्का कुछ मिक्स अलग तरीके से वो लोग करते हैं। सिंपल प्रोसेस मैं बताता हूँ, आप कभी भी कोई खाना बनाते हुए यूट्यूब पे भी चेक कीजिए, जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल क्या बोलते हैं ना, वो क्या पनीर बन जाएगा घर पे, ये देखता होगा, कहाँ गया? देखा है वीडियोस? अरे क्यों नहीं, हम भी देखते हैं, कोई देखता है ऐसे कि बनता कैसे है खाना, देखता होगा ना कि मतलब मास्टर शेफ और मैं भी और वैसे भी क्या होता है ना, वो लोग बेटा एक एक चीज अलग अलग से छोंकता है, मतलब पहले अलग से वो राय वाय दे के और वो पत्ता दे के थोड़ा देर छोकेगा, अपना घर में मम्मी लोग सीधा एक साथ सब डाल दे, बोलता है इतना टाइम नहीं है, प्रिपरेशन टाइम नहीं देंगे, वो एक एक चीज बेचारा लोग पूरा अलग अलग से तवा में अलग से पनीर, मम्मी है सब एक चीज में डालो, तो वो जो फ्लेवर जो बात था ना, फ्लेवर आने का, वही तो कमी है। यानी बनाने के तरीके के साथ साथ इंग्रेडिएंट का यूज और प्रोसेस भी बहुत जरूरी है, यानी दोनों चीज बहुत काम का है, एक किस क्वांटिटी को किस प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं, और दूसरा ऑफ कोर्स द प्रेपरेशन मेथड। तो प्रेपरेशन मेथड वाली बात हमने यूजेज में सीख ली, बट किसको किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए के लिए यूजेज वेरिएंस का एक पार्ट आया, जिसको हम बोलेंगे मटेरियल डैश वेरिएंस, ट्राइलो मिक्स वेरिएंस। क्या बुलाएंगे बताइए? मटेरियल, यानी यदि कभी भी कोई आउटपुट बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा इनपुट लगता है, तो इट कैन बी कि यूज का कारण और जानना है, और यूज का पहला कारण और एक क्या हो सकता है बताइए सर, अदर देन जो हमने प्रपोर्शन अपने जो इनपुट यूज किए उसके अलावा, क्या कि वो इनपुट किस रेशियो में यूज हुआ, क्या करेक्ट रेशियो में यूज हुआ। आज मान लो मेरे को 80 ml की जगह बोला गया होता कि 250 ml का बनाना है, ठीक है, तो क्या वो प्रपोर्शन सेम रहना चाहिए था, कितना 60 और 20? आज अगर इसमें इस रेशियो से आ जाएगा, तो वो जो आउटपुट आना चाहिए प्रॉपर आउटपुट, क्या वो निकल के आएगा? नहीं आएगा। ये बना और रहा है, अभी कैलकुलेशन कर रहा है कि हाँ इससे हम कितना पी लेगा। दूध में चले जाओ तुम लोग, दूध का देखो, दूध क्या बोलो, डन है यहाँ तक बात? पक्का है एवरीबॉडी? तो ये जो अभी मैंने बात किया, यहाँ पे यूजेज का एक कारण निकलेगा पहला, क्या बताइए? मिक्स। ऑटोमेटिक जो बाकी का कारण है उसको हम बैलेंसिंग फिगर कारण ही बोल रहे हैं। यानी क्या कारण बोल रहे हैं पता है? वही जो अभी आपको बोला, क्या यूजेज वाला ही पार्ट, मतलब क्या थोड़ा देर पहले जो बोले थे ना, प्रेपरेशन। तो वो जो प्रेपरेशन वाला बात है वो हमने ऑलरेडी अभी किया यूजेज, बट अगर दो या दो से ज्यादा इनपुट है तो एक रीजन और निकाल सकते हैं अलग से, क्या? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर फॉर्मूला बना क्या? मटेरियल नेट यूजेज वेरिएंस, या दूसरा नाम देखो क्या लिखा हुआ है, यील्ड। यील्ड का भी मतलब क्या होता है? वही क्या, यूज की कितना खपत, एक यूनिट के लिए कितना यूनिट लगना चाहिए था। तो सर यूजेज तो निकला हुआ था, जबरदस्ती क्यों यील्ड निकाल रहे हो? इसीलिए तो वर्ड एक और दिया, सुने, नेट यूजेज। हिसाब से अगर मेरा बात मानो, इंस्टीट्यूट आपको जबरदस्ती ऐसा बांट पढ़ाता है, मैं अगर होता तो क्या बोलता पता है? एक क्या निकालो? प्राइस। एक क्या निकालो पता है? मिक्स। और एक क्या निकालो पता है? यूजेस। ये मैं बताता आपको, बट आपका इंस्टीट्यूट क्या बोला पता है? मिक्स नहीं निकलेगा अलग से, पहले क्या निकलेगा? यूज। यूज से क्या निकाल लो? मिक्स। एंड हेंस एक और बना दिया, जबरदस्ती का काम बढ़ाया आपका, क्या? मटेरियल यील्ड। कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो तीन ही है, बताओ। पहला कंसेप्चुअली प्राइस, दूसरा मिक्स, और तीसरा यूजेज। बट आपका इंस्टीट्यूट यूजेज को दो पार्ट में ब्रेक करवा दिया, बोला यूजेज पहले निकाल लो टोटल बेसिस पे, फिर क्या बोला बताओ? उसमें से मिक्स, एंड अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला भी क्या बनाया पता है? बैलेंसिंग फिगर फॉर्मूला। मतलब ये यील्ड वेरिएंस का डायरेक्ट लॉजिक है ही नहीं, वो तो क्या है पता है? बैलेंसिंग फिगर। दिखाऊंगा भी तुमको, बट मिक्स का एक लॉजिक है कि कैसे आया वो मिक्स का रेशियो का फॉर्मूला। बट पहले बताओ मिक्स वेरिएंस अराइज क्यों हुआ? समझ में आया? जिस प्रपोर्शन में क्या करना चाहिए था,
यूज, चलो ठीक है तुमने ज्यादा यूज किया तो कर लिया, बट वो क्वालिटी क्यों नहीं अचीव हुआ ज्यादा यूज करने के बाद भी? क्योंकि मे बी उस नहीं करूँ